तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही नंबर 1 के मैसेज आता है, टेंशन ना लो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं देख लूंगा। तो हमारा शौकन सोचने लग जाता है कि ये नंबर 1 ये क्या देख लेगा भाई, ये खुद भी तो इंपीरियर फैमिली का है और राजा भी इंपीरियर फैमिली का है। अगर राजा ने कुछ करना चाहा तो ये तो चाह के भी कुछ बोल भी नहीं सकता। तो मोबाइल वोबाइल रखकर सोने पर ध्यान देता है, जोंग पे ध्यान जाता है कि ये प्लस इसका वो जो सीनियर है उसको मदद के लिए बुला लूँ। नहीं यार रहने देता हूँ, बड़ा चंट आदमी है वो, हमेशा हीरोगिरी दिखाएगा और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं यार आगे चल के ये जोंग का भी लेवल अप हो गया तो वो भी इसकी तरह बन जाएगी। ये भगवान कुछ भी कर दे लेकिन इसकी तरह बिल्कुल भी मत बनाना। रही बात जो मेरा मोंक है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है नंबर 2 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 1 का तो मैं चेहरा जानता ही नहीं, आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन शायद उसमें भी कोई बात होगी। लेकिन ये जो मोंक है अभी तक मैंने इसमें ऐसा कुछ देखा नहीं है स्पेशल। क्या ना हमारे बुढ़े ने सबको चुन चुन के बनाया है, सबको चुन चुन के ऐनक दिया है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पे देख के दिया है। लेकिन इस मोंक में ऐसा क्या है जो उसने दिया है मुझे आइडिया नहीं है। सो जाता हूँ उतने में अचानक से जोर से बिजली कड़कने लग जाती है। जोंग भी जग जाती है और कहती क्या हुआ। हमारा मेकट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं, सो जाओ। वो सो जाती है तब वो जाके हमारे शौकन की दिमाग की बत्ती जलती है। वो किताब खोल के देखने लगता है। आप भी सोचोगे कौन सा किताब, याद है ना, अरे जो फूशियाँ थी मरने से पहले उसने अपनी नौकरानी को एक किताब दिया था और वो किताब नौकरानी ने हमारे शौकन को दे दिया था जिसमें कहानी थी। वो कहानी पढ़ने के बाद हमारे शौकन ने बोला था कितना बेकार स्टोरी है, लेकिन अब जाके समझ आ रहा है वो बेकार स्टोरी नहीं है, उस स्टोरी के पीछे एक डीप मीनिंग है। वो एक बहुत ही बड़े केस के साथ कनेक्टेड था। याद है ना वो केस जिसमें प्रिंसेस मारी गई थी क्योंकि किसी मोंग से प्यार यहाँ पे करती थी। तो याद है उस कहानी के अंदर क्या हुआ था, एक भेड़िया यहाँ पे था जो बहुत सारे मासूम जानवरों को मारता था। ये बातें जैसे टाइगर को यानी राजा को पता चला, राजा ने कुछ फैसला नहीं लिया था तो बाद में वो खबर किसी भालू को पता चला और भालू ने उस भेड़िया को मार के बदला यहाँ पे ले लिया था। हाँ तो कहानी में वो जो टाइगर है जंगल का राजा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा राजा है, और जो मेन कमीना मिनिस्टर था जिसने मरवाया था वो और कोई नहीं बल्कि वो एक कमीना भेड़िया है। कहानी के अंदर टाइगर को पता था कि साला ये भेड़िया या फॉक्स बड़ा कमीना यहाँ पर है, लेकिन साले ने कुछ भी नहीं किया। यानी रियलिटी में राजा को भी पता था कि भाई वो मिनिस्टर ऐसा है और उसने प्रिंसेस को मारा था, और जो रैबिट है या मासूम जानवर जो कहानी में मरे थे वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है। लेकिन एट द एंड जिसने बदला यहाँ पे लिया था, जिसने हेल्प किया था यार वो कौन हो सकता है। उसमें एक सांप भी था जिसने पूरी स्टोरी बताई थी भालू को कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। वो पक्का अपना वाईगोंग होगा क्योंकि वाईगोंग ने पीछे पीछे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया बताने में, डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन एट द एंड वो भालू कौन है जिसने एट द एंड हेल्प किया। मैं तो नहीं हूँ क्योंकि भाई मैंने ऊपर ऊपर से केस सॉल्व किया था। मेन जो सज़ा मिली थी उस कमीने मिनिस्टर को मिली थी, उसके पूरे परिवार को मिली थी, तो उसको मरवाने में किसने हेल्प किया था। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि जो उनकी हेल्प करेगा वो राजा के खिलाफ जाएगा। तुम ही सोचो राजा को ये बातें मालूम थी लेकिन राजा ने कोई भी फैसला नहीं लिया, राजा चुपचाप मुँह दबा के बैठा रहा। उतने में कोई इंपॉर्टेंट बंदा आ गया और उसने हेल्प कर दिया, तो जाहिर सी बातें राजा की जलेगी। तो जाके समझ आता है अपना मोंक, क्योंकि जो मोंक मरा था यार वो उसका जूनियर था, उसके छोटे भाई जैसा था, और अपने छोटे भाई का मौत का बदला लेने के लिए लगता है हमारे मोंक ने भी पीछे पीछे बहुत कुछ यहाँ पे किया होगा। तभी तो यार राजा ये लोटस वाले कांड से ज़्यादा उस वाले कांड के लिए गुस्सा है और उसी के लिए बदला लेना चाहता, तभी तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यानी कुछ भी करके मुझे बताना पड़ेगा उसको। तो ये रिप्लाई देता है हेलो टकले मोंक, ओ रिप्लाई दे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। नंबर 2 जग जाती है, वो कहती क्या हो इतनी रात को, क्या तेरी मौत आ रही है। नंबर 4 भी देखता हाँ भाई अभी तो हमने बातचीत कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, अब साले को क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है क्योंकि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला है यार, जान पे मुसीबतें और बहुत ही ज़्यादा बड़े जान पे मुसीबतें, उस मोंग को सही सलामत रखना पड़ेगा। ये लोग कहते व्हाट, कैसे यार, क्या मैटर क्या है। तो शौकन कहता है बहुत ही लंबा चौड़ा मैटर है, समझाने में नहीं बनेगा, अभी कुछ भी करके मुझे उस मोंग से मिलना है। और मोंग कहाँ पर होगा, वही अपने बूढ़े लोग के घर पर होगा। तो अपना कपड़ा वपड़ा पहनता है, जोंग को भी ले लेता है, और नंबर 2 उसी घर में रहती है ना, तो उसके तलवार पे बैठ के निकल जाता है। रास्ते में कहती बोलो ना, ये भी कहता हूँ वो बाद में बताऊंगा, पहले चलो यार। वो भी कहती ओके ठीक है मानना ही पड़ेगा, पता नहीं आधी रात को अचानक से तुम्हारे दिमाग में नॉलेज कहाँ से आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या करे वो तो थोड़ा नॉलेज है, वो भी कहती है मानना पड़ेगा। हमारा शौकन भी कहता अरे तारीफ के लिए शुक्रिया। तो जोंग भी कहती क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लगा करे मैं तो इतना प्यार से फ्लर्ट करना स्टार्ट ही कर दिया था, मैं तो भूल ही गया था कि साली ये भी हमारे साथ ही यहाँ पे बैठी हुई है। फाइनली वो जो घर है ना उस घर के बाहर आ जाते हैं, अंदर ही अंदर सन्नाटा लग रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे कांड हुआ होगा।
जोंग कहती है लेकिन किसी का मर्डर हुआ है। तो जैसे अंदर जाते हैं, वाकई में कोई मर चुका था और एक बूढ़ा आदमी बैठ कर रो रहा था। तो वो शाओकेन को देख लेता है और कहता है मिस्टर शाओकेन। शाओकेन भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहता अरे बहुत पहले हमें कुछ घंटे पहले कुछ लोग आए जिसने फ़ोटो दिखाया, वो हमारे सीनियर मॉन्क का था और पूछने लगे ये किधर है बताओ। तो हमने बोला कि हमको नहीं पता वो किधर यहाँ पर है। तो सालों ने कुछ नहीं किया और चले गए। लेकिन कुछ देर बाद साले वापस आए और सेम बदतमीजी करने लगे, मारने लगे। उन्होंने हमारे आधे बंदे को पकड़ लिया और बोला अगर तुमने लोकेशन नहीं बताया मैं तुम्हारे बंदे लोग को जहाँ से मार डालूंगा। और उसी लफड़े के चक्कर में हमारे एक बूढ़े की मौत हो गई जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और कुछ देर बाद हमारे मॉन्क लौट आए। मॉन्क ने बोला इन सबको जाने दो, बदले में मुझे लेके जाओ। तो उन लोगों ने हम सबको छोड़ दिया लेकिन बेचारे मॉन्क को लेके चले गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़रा मुझे बताओगे वो जो लोग आए थे वो कैसे दिखते हैं। तो बोला जाता है कि वो लोग बड़े अजीब से थे, आंखों पे अजीब सा मास्क पहना था और काले कलर का ऊपर से घूंघट जैसा उन्होंने पहना था। तो ये सुन के शाओकेन को याद आता है कि लोटस के पीछे जो लोग पड़े हुए थे, यानी राजा के बंदे जो लोटस के पीछे पड़े हुए थे, उन लोगों ने भी सेम कपड़ा पहना था। शिट यार, ये लोग तो वो लोग ही हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या वाकई में उन लोगों ने मॉन्क को पकड़ लिया है? और पकड़ लिया तो अपने मॉन्क के साथ क्या होगा? क्या शाओकेन सही टाइम पे जाके बचा पाएगा? जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।